Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मोहब्बत शर्मिंदगी नहीं होती। अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करना बेशर्मी नहीं तो और क्या है? आप इतने अरसे तक मुझे और हम सबको धोखा दे रहे थे। तुम्हारी और वर्दा की कोई लड़ाई हुई है? तो बेटा हो जाता है इस तरह। जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इस तरह घर छोड़ के बाहर निकल जाओ। कितनी परेशान हुई हूँ और वो वर्दा, उस बेचारी का खुद रो रो के बुरा हाल है। क्या मोहब्बत इस तरह हासिल की जाती है जिस तरह आप हासिल करना चाहते हैं? बल्कि आपकी मोहब्बत तो सिवाय शर्मिंदगी के मेरे लिए कुछ नहीं है। उससे मोहब्बत मत करो, लेकिन मेरी मोहब्बत को शर्मिंदगी मत करो प्लीज। ऐसी मोहब्बत का एतराफ करने का आपके पास कोई हक नहीं है, बल्कि आपने तो ये करके खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। उसने अपने जज्बों के आगे हमेशा पन बांधे रखा। कभी भी अपने जज्बों को बेलगाम नहीं होने, और ये ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। पर मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वर्दा तुम जानती हो मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हारा भला चाहा। कल भी चाहा था, आज भी चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज पारस हमसे कुछ छुपा रही है। चुपके चुपके किसी से फोन पे बातें कर रही थी। कोई ना कोई खेल तो है जो ये लड़की हमारे साथ खेल रही है। पता नहीं हारिस को इस बात का इल्म है भी कि नहीं, या फिर ऐसा है कि दोनों मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सबको धोखा देकर उसामा के हाथों में हाथ डालकर हनीमून पर गई हुई है। तुम पूछ रही हो मुझे क्या टेंशन हो रही है? दोनों की शादी हो गई है, वो दोनों जो चाहे करें, तुम क्यों हाइपर हो रही हो? बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस कर दो हारिस, जहाँ छोड़ दो उसकी, भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे? इतना आसान नहीं है उसे बुलाना। बिस्तर पे पड़ा माजूर शख्स और क्या कह सकता है। हारिस, मैं तुम्हारी इन बातों से बेजार हो गई। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने बच्चे को पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, घर वालों को क्या बताओगे? कुछ भी बोल दूंगा घर वालों को, हम उस चीज की टेंशन मत लो। हाँ पापा बस, और गुस्सा नहीं करना, सेहत के लिए बुरा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वर्दा और उसामा के बारे में बताता था? कुछ पूछा है मैंने? कोई भी नहीं बताता मुझे। यकीनन कोई मुश्तरका दोस्ती होगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो दोस्ती दुश्मन है तुम्हारा, जो तुम्हें बार बार इन दोनों के बारे में बता के परेशान कर रहे हैं। तुम्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें उन दोनों से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। नसीहतें करना बंद करो और चली जाओ मेरे कमरे से। खुदा का शुक्र है तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओ डैड, कैसे हैं आप? क्या जरूरत थी अभी आपको यहाँ पे आने की? मैं मर जाता तो उसके बाद एक ही दफा आ जाते आप। अच्छा, आप फजूल बातें मत करो। देखो, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई और सदमा बर्दाश्त करूं। खुदा के लिए अपने आप को नॉर्मल करो। अकेला किस किस महाज पे लड़ूंगा? ऑफिस, तुम्हारी बीमारी, और फिर ये तुम्हारा रवैया। I'm sorry डैड। It's okay.
कमाल है भाई, कमाल है। तुम यहाँ लैपटॉप में घुसी हुई हो, वहाँ बच्चा रो रो के हलकान हुआ चला जा रहा है, तुम्हें कुछ खबर भी है? क्यों, क्या हुआ उसे? वाह वाह वाह, मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? अरे भाई माँ तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जाओ जाके देखो। कमाल है, आजकल की माएं उन्हें होश ही कुछ नहीं है, बस लैपटॉप में लगी हुई है। हाय हाय, क्या जमाना है। सब बहुत अच्छा था, बाकी डिटेल्स तुम्हें वर्दा बता देगी। ये लो हेमंत। हाँ एमन। अच्छा मुझे और बताओ प्लीज, कैसा रहा तुम दोनों का ट्रिप? वैसे ही जैसा होना चाहिए था, यानी एक दूसरे की संगत में खुश तो रहे ना। ये कैसा सवाल है एमन? हाँ भाई, अब ये सवाल तो बेमायने होंगे। अच्छा मुझे बताओ, उसामा भाई ने तुम्हें खुश तो रखा ना? एमन मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मुझे सारा सामान भी अनपैक करना है, तो मैं कुछ देर में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो, रुक। पूरी बात ही नहीं सुन लेती। हेलो। लौट आई हो हनीमून मनाकर? मेरी याद तो नहीं आई होगी तुम्हें। शट अप। किसका फोन? रॉन्ग नंबर था। हारिस का फोन है। क्या कह रहा था? उन्हें किसने बताया कि हम हनीमून पे गए थे? तो कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, पता चल गया होगा। वैसे भी इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? तो फिर आप उन्हें समझाते कि मुझे परेशान मत किया करें। ठीक है, मैं ज़्यादा अंकल से बात करूंगा कि वो उसे समझाएं। उनसे पहले कभी बात करने का कोई फायदा हुआ है जो अब होगा? अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं खुद हारिस से बात करूंगा। तुम परेशान मत हो। परेशानी वाली तो बात है। तुम साथ हो ना मेरे, तो मैं हर परेशानी का बखूबी मुकाबला कर सकता हूँ। सामा, ये ले, थैंक यू। आज आपके ऑफिस का पहले दिन है शादी के बाद। सब कहेंगे कि बेगम ने पहले दिन ही आपको लेट करवा दिया। ऐसी 100 नौकरियां तुम पर कुर्बान। फिलहाल कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत देर हो रही है। कैसा लगे? हमेशा की तरह बहुत अच्छे। तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सारा दिन एक्टिव रखेगा। मैं जाके देखती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं, आप जल्दी आ जाएं। ओके। वर्दा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वर्दा खुदा के लिए मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे फिर से अपना लो प्लीज वर्दा। तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो। देखो मेरा फोन मत रखना। मेरा फोन रखोगी तो मैं बार बार कॉल करूंगा, पूरे शहर में पोस्टर लगवा दूंगा कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज वर्दा मुझे माफ कर दो प्लीज। कैसी माफी? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत अजियत दी तुम्हें छोड़ दिया, अपने हाथों से मैंने सब चीजें बर्बाद कर दी। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं? मर भी जाऊंगी ना तब भी वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि उसामा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? वो क्यों करता है तुमसे इतनी मोहब्बत? मेरा शौहर है, वो क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते?
मेरे अलावा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी के पास नहीं है ये हक, समझी तुम? सिर्फ मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी के पास ये हक नहीं है। हारिस, तुम ये हक ना बहुत पहले ही खो चुके हो। अब खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, खुद भी चैन से जियो, मुझे भी चैन से जीने दो। नहीं जीने दूंगा तुम्हें चैन से। मैं यहाँ हर दिन आग में जल रहा हूँ और तुम वहां मजे से रह रहे हो। नहीं रहने दूंगा तुम्हें ऐसा। जानते हो क्या, ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। जो लोग दूसरों के साथ नाइंसाफी करते हैं ना, आखिर में वो अकेले ही रह जाते हैं। मैं बस वो जानती हूँ बेटा। अरे वर्दा, वर्दा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आराम से। ये क्या करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप जानती नहीं है मैं किस तरह गाड़ी दौड़ाता वाला है। अल्लाह करे कि डॉक्टर का ख्याल बिल्कुल ठीक हो। फिक्र ना करें, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वर्दा बेटा, तुम्हारी अम्मी को फोन कर दूं? नहीं नहीं, अभी मत कीजिएगा, पहले रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद ही हम फिर। तुम्हें अभी भी शक है? शक नहीं है, बस डर लगता है। वर्दा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, निकाल दो इसे दिल से बात। वहम नहीं है बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो कल हम चलेंगे वर्दा की अम्मी के घर, रिपोर्ट्स लेके और साथ मिठाई। वर्दा, वर्दा, माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ऐसे क्या देख रही हो? यू आर प्रेग्नेंट। या अल्लाह तेरा शुक्र, इतनी बड़ी खुशखबरी दी उसने हमें। आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे, वो भी इतनी बड़ी बात। यू आर प्रेग्नेंट। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। आप रिपोर्ट्स लेने गए थे? यार तो कहाँ है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स को मैंने फाड़ के फेंक दिया। रिपोर्ट्स फाड़ दी? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स इस घर में आ जाती तो इस घर में एक तूफान खड़ा हो जाता। वर्दा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बात तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम उसको हिम्मत से और तहम्मुल से सुनोगी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मुझे तो आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। हारिस, मुझे प्लीज बताएं उसमें क्या लिखा है। मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, प्लीज बताएं मुझे। वर्दा, तुम कभी मां नहीं बन सकती। रो क्यों रही हो तुम? नहीं नहीं, रो मत प्लीज, रोना नहीं। देखो मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ ये खबर सुन के और तुम रो रही हो। नाशुक्रापन नहीं करते। मुझे यकीन नहीं आता। देखो अल्लाह बहुत मेहरबान है हम पर, जिसने इतनी बड़ी खुशी से हमें नवाजा। अपने आंसू साफ कर लो। आप सोच भी नहीं सकते कि ये खबर सुनने के लिए मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। जानता हूं मैं, तुम्हारा अजियत में गुजारा एक एक लम्हा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का कितना खूबसूरत तोहफा दिया तुम्हें। प्लीज अपने आंसू साफ कर लो। चलो तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं, उन्हें भी बताते हैं।
एमन देखो बेटा, बाहर कोई आया है। जी देखो बेटा कौन है? अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा सरप्राइज दिया आप लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम। भाई सरप्राइज तो भी बाकी है। क्या मतलब? और ये मिठाई के सिलसिले में? मतलब पूछो अपनी बहन से। ये मैं खाला तो नहीं बनने वाली? हाँ, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कोई बात जरूर है, क्योंकि वर्दा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए तो दुआ तो कर सकती हूँ ना। आंटी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज आ गए हैं, आप परेशान मत हो। ये तुम लोगों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन तुम कह रहे थे कि हारिस वर्दा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता। ये आंटी वो कुछ दिखा तो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी थी मेरी, बस वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाऊं ऐसे। तुम किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे ना? वो मेरी कजन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं तो चाह रहा था वर्दा उन्हें दिखा दे, मगर तो क्यों नहीं लेके गए इसको उसके पास? अम्मी हारिस नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनसे पूछे बगैर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तो इसमें बेटा हर्ज ही क्या है? उसामा तुम उसका अपॉइंटमेंट लो, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मी पर बेटा हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे, सिर्फ चेकअप करवाएंगे। और फिर वो क्यों नाराज होगा तुमसे? कुछ नहीं होगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी की खबर है ना बेटा। से जब से ये खुशी की खबर सुनी पागल रोई जा रही है। मैं जानती हूँ ये क्यों रो रही है। मैं आती हूँ। आप एमन तुम आंटी को बिठाओ, चाय में पिलाओ, बस मैं अभी थोड़ी देर में आई। अम्मी कहाँ जा रही है? एक जगह जाना मेरा बहुत जरूरी है। पर कहाँ? नहीं रुक सकती बेटा, मुझे अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब लेना है। एमन तुम आंटी को चाय में पिलाओ, बस मैं अभी थोड़ी देर में आई। आंटी मैं आपके साथ चलूं। आप लोग आए? मैं अभी आई। बैठो, आज मैं बैठी। चलो आंटी मैं अंदर चलूं आपके साथ? नहीं, मैं 5 मिनट ही वहां रुकूंगी। बेटा आप मेरा यहीं इंतजार करना। अम्मा ठीक कह रही हैं जैदी, मामलात को हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए। कैसे आना हुआ? जहाँ तक मेरा ख्याल है आप में और हम में ऐसा तो कोई ताल्लुक रहा नहीं। खुशखबरी सुनाने आई थी। ओह मिठाई का डब्बा तो लाना भूल ही गई। अरे क्यों आई हैं आप यहाँ? ये ड्रामा क्या है? पढ़ो इसे, यकीनन तुम्हें पढ़कर इसे खुशी होगी। मेरी बेटी माँ बनने वाली है। ये तो मौजा हो गया ना, एक 5 लड़की माँ बनने वाली है। यही कहा था ना, तुम्हारी बनाई हुई रिपोर्ट्स ने मुसलसल एक अजियत अजाब में मुब्तला कर रखा था तुमने उससे, और अपनी कमजोरी तुमने उसके हिस्से में डाली हुई थी। और उसका ज़र्फ देखो कितना, उसने अपने होंठ सी लिए, किसी से कुछ नहीं कहा।
ताकि तुम्हारा सर किसी के सामने ना झुके। अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और तुमने ये सच्चाई उससे छुपाई, इन सब से छुपाई। और तुम शायद ये भूल गए थे कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अपने बंदों से की हुई ज्यादती वो इसी दुनिया में बदला लेता है। नाइमा बहन प्लीज आप बैठे तो सही ना, हम बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब लेने आई हूँ। अरे तो हमने आपकी बेटी पर ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया कि आप हमें इतनी बातें सुना रही हैं? ये तो आप लोग खुद से पूछें और अपने बेटे से पूछें। तुमने रिपोर्ट खोलकर नहीं देखी? पढ़ो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। उससे ये रुतबा अल्लाह ने दिया है, तुम कैसे छीन सकते हो उससे ये रुतबा? उससे ये खुशी कैसे कोई छीन सकता है? हाँ वर्दा। उसामा, अम्मी कहाँ पर हैं? वो अंदर गई हैं, वैदी अंकल के घर। क्या मतलब, आप अंदर नहीं गए? नहीं, उन्होंने मुझे यहीं ठहरने को कहा। आपको उनके साथ अंदर जाना चाहिए था। पता नहीं वो लोग अम्मी से क्या कहें। वर्दा, क्या मैं अंदर जाऊं? सामा प्लीज अंदर जाए, अम्मी को वापस लेकर आए। उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जरूरत नहीं उनसे कोई भी बात करने की। डोंट वरी, मैं जाता हूँ। आप ठीक कह रही हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपके जरा से शर्मिंदा होने से मेरी बेटी पर लगाए गए इल्जामात धुल जाएंगे क्या? और जो अजियत उसने बर्दाश्त की है उसका मदावा कर सकेगी आपकी शर्मिंदगी? पूछिए अपने बेटे से, उसने क्यों किया ऐसा मेरी बेटी के साथ? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं आंटी को लेने आया हूँ। चले आंटी। धोखेबाज इंसान, सबको धोखा देकर बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें तो। धोखा मैं नहीं दे रहा था हारिस, धोखा तो तुम दे रहे हो सबको। अल्लाह ने तुम्हारी गोद में इतना बेशकीमत हीरा डाला और तुमने उसकी कदर नहीं की। जो लोग अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते ना, वो इसी तरह रह जाते खाली हाथ। बकवास बंद करो अपनी। चुप हो जाओ हारिस। अरे तुम हारिस को क्यों डांट रहे हो? अरे इन खातून को खामोश करवाओ। और ये जो खड़ा है मेरे सामने, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। किसी से मांग कर नहीं खाया मैंने, अपनी मेहनत से कमाया है। दिन रात एक करके मेहनत की और आपकी कंपनी को यहां तक पहुंचाया है जहां पे खड़ी है वो आज। मैं जानता हूं सामा, ये लोग इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं। नहीं सर, जज्बाती नहीं हो रही है, ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादती को सहना भी जुल्म है। वर्दा तो सहती रही, मगर अब मैं वर्दा के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वो बीवी है मेरी, इज्जत है मेरी वो। हाँ, बीवी। तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे ना कि उसने मुझे छोड़ दिया और तुमने उसको अपना लिया। नजर रख कर बैठे हुए थे ना मेरी बीवी पर तुम। मैं हारिस नहीं हूं जो पराई औरतों पे नजर रखता है। रिश्तों का तकद्दुस आता है मुझे, और नहीं मुझे झूठ को सच में बदलना आता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? ये तो आप अपने पोते से ही पूछिए, या फिर उसकी नई बीवी से। झूठ कभी नहीं छुपता हारिस, एक न एक दिन सबके सामने आ जाता है। क्या मतलब, क्या तुम्हारा कहना? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा मेरा है ये मेरा नहीं है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। बहुत जल्दी की तुमने मेरी बेटी को छोड़ने में। एक बार आजमाते तो सही उसे। जब मर्द औरत को आजमाता है तो वो उसकी आजमाइश में पूरी उतरती है। मेरी वर्दा तो बहुत मासूम थी, खामोश रहती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी।
तुमने अपना झूठ छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस पे लगा दिया और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। बस एक नेकी तुमने अच्छी की, मेरी बेटी अब बहुत पुरसुकून है क्योंकि उसे एक मुखलिस इंसान मिल गया, प्यार करने वाला शौहर। तुम तो उसके लायक थे ही नहीं। हारिस, सच सच बताओ, फात किसका बेटा है? मेरा बेटा है डैड, और किसका बेटा होगा? झूठ मत बोलो, इस रिपोर्ट ने सारी असलियत खोल दी है तुम्हारी। खामखा एक मजलूम और बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाया कि वो मां नहीं बन सकती, यहां तक कि उसामा से उसका ताल्लुक जोड़ दिया। तो देखा नहीं आपने क्या किया इसमें? जैसे ही मुझसे तलाक लिए, उसामा से जल्दी से शादी कर लिए। दिल में चोर था ना उसके मामा। चोर उसके दिल में नहीं, तुम्हारे दिल में था। इसीलिए अपनी गिल्ट छुपाने के लिए उस पे जुल्म ढाते रहे हो तुम। डैड, आप खामखा जज्बाती हो रहे। हारिस, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फहद मेरा पोता है या नहीं। दादो वो देखो हारिस, मुझसे झूठ मत बोलना। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारा रवैया उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों था, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। हाँ, नहीं है मेरा बेटा, वो नहीं है। शक तो मुझे उस दिन ही हो गया था जब अपनी रिपोर्ट दिखाने के बजाय तुम गुस्से में आ गए थे। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि तुमने वर्दा को उसकी मां के यहां भेज दिया। तो क्या करता डैड? दादो और अम्मी ने मुसीबत जो मचाई हुई थी घर में। तुम अभी जाके उसे वापस लाओ। मैंने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लिए टाइम लिया है। तो आपने भी दादो वाली बातें स्टार्ट कर दी हैं डैड। तो इसमें बुराई क्या है? उसका इलाज तो कराना है ना, या तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? आपको किसने कहा है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं डैड? कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। मुझे वो ईमेल्स दिखाओ जो तुमने बाहर भेजी हैं। डैड, आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अब इस मामले को सॉल्व करना चाहता हूं। तुम आज ही जाके वर्दा को वापस लेके आओ। नहीं डैड, आप बेफिक्र रहिए, उसको वहीं पे रहने दें। अभी जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं उसको जाके ले आऊंगा। हारिस, क्यों किया तुमने ऐसा? हारिस बेटा, ये कमी तो अल्लाह की तरफ से थी ना, इसमें इंसान का क्या कसूर? वो क्यों गुनाहगार ठहरे भला? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम्हारी इस कमी के लिए हम तुम्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर देंगे या तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे? मुझे लगा कि अगर मैंने उसको ये बता दिया तो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाती। मशरकी औरत की सबसे बड़ी खूबी यही तो होती है बेटा कि वो अपने शौहर के सारे कसूर अपने सर ले लेती है, कभी भी उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। तुमसे गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। हारिस, फिर ये पारस और उसका बेटा फहद, ये कौन लोग हैं? पारस मेरी बीवी है और फहद उसके पहले शौहर का बेटा। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती। शायद ये जान के इतना दुख नहीं होता जितना ये जान के हुआ कि फहद तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। प्लीज मम्मी, डैडी मुझे माफ कर दे। प्लीज प्लीज दादू मुझे माफ कर दे।
बहुत देर हो गई, अम्मी को कॉल करो प्लीज। आईना दिखाने गई हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मैं नहीं चाहती वो लोग ये से कुछ भी कहें। वर्दा, अम्मी कहाँ रह गई थी? हिसाब किताब थोड़ा सा लंबा हो गया था बेटा। तो उन लोगों को हैरिस की सच्चाई का पता चल ही गया जब तक मैंने छुपा कर रखी थी। हाँ तो सच्चाई भी कभी छुपती है क्या? क्या रद्द-ए-अमल था उन लोगों का? वही जो एक मुजरिम का होता है। उन्हें यकीन आ गया उस बात का? कैसे नहीं करेंगे यकीन। और अब तो हारिस सबके सवालों का जवाब दे रहा होगा। आई बैठते हैं। हेमन पानी लेकर आओ बेटा। जी अम्मी। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो। हारिस और मेरी शादी की रात क्या वो पारस के साथ थे? उसामा, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ी देर में। हारिस, यार वो मेरा दोस्त है ना जुनैद, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी के वालिद साहब की कॉल आ रही है और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत। पता नहीं किस हालत में मेरा दोस्त, बचता भी है या नहीं बचता। मुझे जाना पड़ेगा। पैसे लेकर मैं चला जाता हूँ, तुम्हें इस वक्त वर्दा के पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। वर्दा को लेके ऊपर कमरे में छोड़ दो। ये हॉस्पिटल बिल्कुल करीब ही है, पास ही है। मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये चाबी मुझे दो। और प्लीज वर्दा को घर मत लेके जाना, डैड और दादो बहुत बुरा मनाएंगे। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। 15 मिनट्स, ओके? हारिस, हारिस, जाने दो उस बात को, पुरानी बात होगी। और वैसे भी अब मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में, मुझसे मेरे और दिन का हिसाब मांगो। यकीन करो, एक एक लम्हे का हिसाब दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हर रोज वो पारस के साथ हुआ करते थे। वर्दा, हारिस बेशक मेरा दोस्त नहीं रहा, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें मेरे पास अमानत है। मैं उनमें खयानत नहीं कर सकता। और वो कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना ज़र्फ होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो रात मैंने किस तरह गुजारी थी। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम आराम करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। आई एम रियली सॉरी वर्दा, मैं हारिस की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यकीनन फंस गया होगा, वरना ऐसा कभी ना करता। प्लीज तुम रो मत, खुद को संभालो, ओके? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच सच बताएं कि हारिस ने किसी गलत इरादे की वजह से तुमसे शादी नहीं की। नहीं वर्दा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही नीचे लॉबी में बैठा हूं। If you need anything, just let me know. उस रात मुझे हारिस पे जितना गुस्सा आया था, यकीन करो जिंदगी में कभी नहीं आया। सामा, किधर है वर्दा? वो अपने कमरे में। तुम कहाँ थे? शेरवानी का बटन टूट गया था, वो लगवाने गया था। भाई जाहिर है किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ना यार। तुम फजूल लोगों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? यार छुड़वा लूंगा पीछा इनसे, छुड़वा लूंगा। मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है, और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी।
यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम, आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। अब मुझे सिर्फ एक ही बात का इंतजार है, बस एक ही बात। किस बात? कि वो खुद चल कर आए और मुझसे माफी मांगे, और मैं जानती हूँ ऐसा करेंगे। भूल जाओ इसको। सब कुछ भूल सकती हूँ, पर बात जब मेरे किरदार पर आ जाए ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी यादों को भी भुला